पति के रुख को देख करके कोई काम करे। अगर पति क्रोधित है ना, तो बेहतर काम करे, उस समय शांत रह जाए, झगड़ा करने की ना ठानी। माताओं एक अक्सर एक बात देखने को मिलती है, घर में लड़ाइयां होती हैं, विवाद होते हैं, सास ससुर देवर देवरानी सब संबंध होते हैं। सास ससुर ने कुछ बहू से कह दिया, अगर अपने पति से शिकायत भी करना है, भाई करोगे किससे? अपने पति से तो करोगे, क्योंकि उस व्यक्ति के सहारे तो आप अपने माँ बाप, अपना गांव, अपना घर, अपने रिश्तेदार नातेदार परिवार छोड़ के आ गई, तो सही करोगे। किंतु अक्सर एक बात देखी जाती है कि वो स्त्रियां शिकायत कब करती हैं? जब पति भोजन करने बैठा होता है। एक बात ध्यान रखना, अगर बाहर से आया है, पहले भोजन कर ले, आराम से बाद में चर्चाओं को करे। सुनैना जी समझाती है, पति के रुख को देखकर कोई बात करता। बेटी, क्योंकि नजरों से गिरी अभागिन वही है। नजरों से गिरी तो अभागिन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। अपने सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखी आई तो अनुसरी। बड़े स्नेह मैं शब्दों में सीता जी को सुंदर उपदेश दिया है। इतना समय नहीं कि मैं विस्तृत का वर्णन करूं। अब यहां पर जैसे बारात के चलने की तैयारी हुई, जनकपुर की सारी सखियां, सारे जनकपुर के लोग एकत्रित हो गए। 4 डोलियां सजी हैं, जैसी तैयारियां हुई। माता सुनैना का तो रुदन कर करके बुरा हाल है। जो सीता जी की सहेलियां हैं, सखियां हैं, बहुत रो रही हैं। वो मैंने आपसे निवेदन किया कि जनकपुर के लोगों की तो छोड़ो, वहां के पशु पक्षी रोते हैं। जब मैया सुनैना को रोते हुए किशोर जी ने देखा, एक ही बात कहती, मैया जा रही दूर में, जा रही दूर में, तेरे घर द्वार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार 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 से। जा रही दूर में, जा रही दूर में, तेरे घर द्वार से मैया, घर द्वार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से। आज जनकपुर में तब कोई नहीं जिसके नेत्रों में अश्रु ना हो। और मैंने भी आप लोगों से निवेदन किया, हमारी माताएं बहनें, किसी ने बेटियों की विदाई की होगी, और आप स्वयं बेटी, तो विदाई का जो क्षण होता है कितना कठिन होता है, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। मैया आँखों की
न बिखराओ तुम मैया आँखों के मोती न बिखराओ तुम। जाओ घरे द्वार अपने रहो खुश तुम। जाओ घरे द्वार अपने रहो खुश तुम। कर दो मेरी विदा, कर दो मेरी विदा। क्योंकि आज बेटी डोली में तो जाएगी, पढ़ाई हो रही है। अब आगे चल के कैसा परिवार है, कैसा माहौल है बेटी के लिए। जहां माता पिता बिटिया का विवाह कर देते हैं, बेटी कर लेती है। जैसी गाय को जहां बांध दो वहां बंध जाती है, कोई शिकायत नहीं। फिर भी अपनी माता पिता की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कितना त्याग होता है बेटी का। कर दो मेरी विदा, कर दो मेरी विदा। तुम बड़े प्यार से, मैं बड़े प्यार से मैया कर दो विदा। आज तो प्यार से मैया कर दो विदा। आज तो प्यार से मैया कर दो विदा। आज तो आज जैसे ही पिताजी डोली में बैठे हैं, सभी सखियों को रोता हुआ छोड़ करके, माता को रोता हुआ छोड़ करके जैसे ही डोली चल पड़ी। एक बात आपसे निवेदन करूं, जब बिटिया की विदाई होती है ना, तो सब लोग वहां दिखाई देंगे विदाई में। सारे रिश्तेदार होते हैं वहां, केवल एक व्यक्ति नहीं होता वहां पे। एक व्यक्ति को छोड़ के सारे रिश्तेदार वहीं गए, और वो कोई और नहीं, उस बिटिया का बाप है। बड़ा कष्ट होता है उसे, अपने आप को बड़ा संभाल के रखता है, पर वो सोचता है कि अगर मैंने रो दिया तो यहां सबका रोना धोना प्रारंभ हो जाएगा। तो विदाई के समय केवल बेटी का पिता नहीं दिखाई देगा, बाकी सारे रिश्तेदार दिखाई देगा। और अगर बेटी के पिता को देखना है तो घर के भीतर जाना, सबसे भीतर वाला कोई अंधेरे वाला कमरा होगा। शायद हो सकता है कि उस अंधेरे कमरे में सामान अमन के पीछे बाप वहां पड़ा होगा, और पड़ा रहता है और अकेला फपक फपक करके रोता हुआ है। आज जनक जी की भी यही स्थिति होगी। जो जनक जी विदेह राज कहलाते थे, पर आज सीता जी की विदाई को देख करके वो भी भावुक हो गए। जैसे ही डोली आगे बढ़ी, यहां जनक जी ने बड़ा प्रयास किया कि हमको ना जाना पड़े, मैं नहीं जाऊंगा विदाई। किंतु जैसे ही डोली आगे बढ़ी, जनक जी महाराज भागे हैं, गिरते हुए, दीवारों से टकराते हुए, और भागते भागते कहां पहुंचे? सीता जी की डोली के पास पहुंच गए। सीता जी ने पिता को देखा, पिता ने बेटी को देखा, एक दूसरे को देख करके कस के पकड़ लिया पिताजी ने, अपनी बिटिया से चिपक गए। जनक जी महाराज रोते हुए बोले, बेटी सीता, तू मुझे छोड़ के जा रही है, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा?
मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। सीता मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ महाराज दशरथ आदि तभी ने बहुत समझाया है, और पिताजी की विदाई को देख करके तो देखिए जो घर परिवार के लोग हैं वो तो रो ही रहे हैं, और जो अयोध्या के जितने बाराती हैं स्वयं महाराज दशरथ सबके नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु गिरते हैं सब लोग। बेटी का जीवन बड़ा कठिन। एक बेटी को तो यही शिकायत रहती है अपने बाप से जीवन भर। एक बेटी कहती है पिताजी हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने अपने आप से हमको अलग कर दिया। आपके मन में भैया और मेरे प्रति कितना भेदभाव है। भैया को आपने सब कुछ दे दिया किंतु मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो इस बात का मेरा कोई स्वार्थ, मेरी कोई लालच नहीं है कि जो मेरे भैया को मिला वो भी मुझे मिले। किंतु दुख इस बात का है कि मेरे भैया को सब कुछ दे दिया और आज मुझे घर से ही निकाल दिया, मुझे सीधा विदेश दे दिया। कौन सी गलती हो गई? काहे को दीनो रे विदेश, हरे लखिया बाबुल मोरे। यही शिकायत, क्यों मुझे घर से निकाला? पिताजी आप अपने पास में रखते, मुझे आपके 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए, आपका घर मकान नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए। मैं तो इतने में भी रह लेती, अगर भैया का जूठन भी खाने को मिलता तो उसमें भी रह लेती, पर अपने आप से क्यों अलग कर दिया? काहे को दीनो रे विदे, हरे लखिया बाबुल मोरे। काहे को दीनो विदे, हरे लखिया बाबुल मोरे। काहे को दीनो रे विदे, हरे लखिया बाबुल मोरा। ये को दीनो रे विदे, हरे लखिया बाबुल मोरा। भैया को दिन हो बाबुल महल तो महला, भैया को दिन हो बाबुल महल तो महला। भैया को दिन हो बाबुल महल तो महला, भैया को दिन हो बाबुल महल तो महला। हमको दियो पर्दे, हरे लखिया बाबुल मोरा। काहे को विदे, हरे लखिया बाबुल मोरा। काहे को भेजो रे विदे, हरे लखिया बाबुल मोरा। ये को विदे, हरे लखिया बाबुल मोरा। मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया,
पिताजी, मैं तो गाय की तरह हूं, और वास्तविकता में बेटी गाय की तरह होती है। जहां गाय को छोड़ के जहां बांध दिया जाए जिस खूंटे में, गाय शिकायत नहीं करती। बेटी को आपने विवाह कर दिया, और देखो अगर बिटिया ससुराल में परेशान भी होगी तो अपने माता पिता को नहीं बताती, वहां परेशानियां सहन कर लेगी, संघर्ष में रहेगी, पर अपनी माता पिता को केवल इसलिए नहीं बताएगी कि हमारे माताजी पिताजी को दुख ना हो, हमारे माताजी पिताजी को चिंता ना। तो आज सारे जनकपुर वासियों को रोता बिलखता छोड़ करके बारात यहां पे चली है। और मेरे श्रोताओं, बारात पहुंची है। एक बात निवेदन करूं, बस मात्र 5-7 मिनट। जब कौशल्या जी को पता चला था कि हमारे जो राम जी का विवाह जनक जी की बेटी के साथ हो रहा, तो कौशल्या जी ने जानकारी लगाई तो जनकपुर की एक बिटिया का विवाह बहुत पहले से अयोध्या में हुआ था। कौशल्या जी को पता चला, भागी भागी गई और जनकपुर की बिटिया के पास बोली, बेटी, हाँ माता जी, आज कैसी कृपा की। कौशल्या मैया ने कहा, बिटिया तुम तो जनकपुर की हो, हाँ, तो आपको तो पता होगा कि हमारे राम जी का विवाह जनक जी की बिटिया के साथ हो रहा है। आपने तो जनक जी की बिटिया को देखा होगा। तो बोले, क्यों नहीं देखा, हम तो वहीं गए, किशोरी जी के दर्शन किए। कौशल्या जी ने कहा कि तुम तो जानती हो मेरा राम कितना सुंदर है, तो ये बताओ जनक जी की बेटी कैसी है। जैसे ही उस स्त्री ने कौशल्या जी की बातों को सुना, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, अश्रुपात होने लगा, और कौशल्या जी से बोली, मैया आप हमारी किशोरी जी के बारे में पूछ रहे, कैसी है। ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, केवल इतना कहूंगी कि हमारी किशोरी जी के लायक आपका महल नहीं है। इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है। और जब कौशल्या जी को पता चला कि बारात आने वाली है, पूरे महल में जहां से डोली से उतरना है वहां तक फूलों की पंखुड़ियां तोड़वा के बिछवा दी, गुलाब कमल बहुत सारे फूल बिछवा दी। इसके बाद सबसे पहले मणियां बिछवाई, मणियों के बाद पुष्प बिछवाए, उसके बाद मलमल बिछवा दिया, उसके ऊपर फूलों से निकलवा करके पराग बिछवा दिया, जो सबसे कोमल होता है, पराग बिछवा दिया, मखमल बिछवा दिया। और जब सीता जी डोली से उतरी हैं और नीचे जब चरण रखा है, तो सीता जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कौशल्या जी भागी भागी आई, बिटिया रो क्यों रही। तो सीता जी ने कहा, भैया जैसे मैंने पैर रखा है नीचे तो दर्द हो रहा है। अब तो कौशल्या मैया विचार करके रह गई कि मेरी सीता कितनी कोमल है। जब ये तब हुआ, कौशल्या मैया ने कभी सीता जी को पृथ्वी पर चलने नहीं दिया। कबहू गोदी, कभी गोद में झुलाती है, कबहू हेडोला, कभी पालने में झुलाती है। मुंह दिखराई में कुछ ना कुछ दिया जाता है नहीं कुछ नहीं। जो कौशल्या मैया को इतना अभिमान था कि मेरे राम से बढ़ के कौन सुंदर है। सीता जी को देखा, अभिमान जाता रहा, मैं अपनी सीता को क्या दूं।
नहीं, मुंह दिखलाई। कुछ समझ में ना आया, राम जी का हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ में दे दिया। आज से राम मैं तुझे देता हूं, देखिए, क्योंकि तेरे लायक बिटिया और तो कुछ नहीं। कैकेयी जी को जब पता चला हमारे राम का विवाह होने वाला है, तो उपहार के स्वरूप माता कैकेयी ने राम जी के लिए कनक भवन बनवाया था। आपने नाम सुना होगा, जो अयोध्या गए होंगे, दर्शन भी किए होंगे। कनक भवन बनवाया राम जी के लिए कैकेयी मैया ने। और जब कैकेयी मैया ने सीता जी को देखा, तो जो कनक भवन राम जी के लिए बनवाया था वो सीता जी को दे दिया। मुंह दिखाई। अब सुमित्रा मैया जैसी आई, सुमित्रा मैया की बारी है। सुमित्रा मैया ने जैसे ही सीता जी को देखा, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बहू को क्या दूं। विचार करने लगी। अचानक एक बात समझ में आई, भागी भागी गई। कहां? जहां पर लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी को पकड़ा आई है और लक्ष्मण का हाथ सीता जी के हाथ में दे दिया। सुमित्रा मैया ने कहा कि बेटी सीता, आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से तेरा बेटा है, मैं तुझे देता। और ऐसा हुआ भी। जब वनवास के लिए जाना है, लक्ष्मण जी मैया से आज्ञा लेने आए सुमित्रा जी को, तो सुमित्रा जी ने एक ही बात कही कि तात तुम्हार मात वैदे, पिता राम शब भाति, शनि ही तुम्हारे माता पिता तो राम और सीता है। यहां पर सभी बड़े प्रसन्न हैं। केवल एक बात निवेदन करता चलूं, दशरथ जी महाराज ने कौशल्या जी से कहा, महारानी किसी दूसरे की बेटी बहू बन के आई, कैसे रखोगी? बोले जैसी कोई मां अपनी बिटिया को रखती है, नहीं रख पाओगे। कैसे? अगर बेटी की तरह रखोगी तो फिर तो सीता यही सोचेगी, इतना प्रेम तो हमारी मां ही करती थी, कौन सा ज्यादा करती है। तो रखो ताही पलक की नाई, कैसे रखो? जैसे पुतली की रक्षा पलक करती है। अगर कचरा आ रहा है, हवा चल रही, तो पुतली की रक्षा करने के लिए पलकें अपने आप गिर जाती है। जैसे पुतली को पलक रखती है। और ये हम आपको भी शिक्षा लें इन प्रसंगों से कि अगर दूसरे की बेटी बहू बन के आए तो केवल इतना विचार कर लेना, जब बहू आए तो केवल एक सोचना कि हमारी बेटी ही आ गई, केवल चेहरा बदल गया, बाकी है हमारी बिटिया। अगर ये मन में रहेगा कभी कोई परेशानी आएगी। आजकल थोड़े से दहेज के चक्कर में, लेन देन के चक्कर में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। आपने सुना होगा लोग बहुओं को जला देते हैं, लोग दीवारों पर लिखते हैं। दीपावली आने वाली है, दीपावली आएगी, दीवारों पर आप लिखोगे लक्ष्मी जू सदा सहाय करें, लक्ष्मी जू सदा सहाय करें। बहू को क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी, बहू लक्ष्मी। तो मेरे भाई, घर की लक्ष्मी का अपमान करते हो, घर की लक्ष्मी को प्रताड़ित करते हो थोड़े से पैसे के लिए कि तेरे बाप ने नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे उसके बाप ने सब कुछ दे दिया, बेटी को जन्म दिया, अपना कलेजी का टुकड़ा दे दिया, वो क्या चाहते हो? और आप अगर उसको लक्ष्मी बना के रख लिया तो घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। दीवारों पर लिखो लक्ष्मी जो सदा सहाय करें, घर की लक्ष्मी का अपमान करो तो सदा सहाय करेंगे। यत्र नार्यन्ति पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं तो देवता वास करते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि थोड़े से पैसों के चक्कर में भाई दहेज भले कम मिले पर बहुत संस्कारी मिल जाए, वही अगर लक्ष्मी बन जाएगी तो कमी ना रहेगी।